नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। लगातार न्यूज 18 इंडिया की बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है आपको ये समझाने के लिए कि आखिर महाराष्ट्र में किस तरीके का सियासी उठापटक लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से आज तीसरा दिन है जब महाराष्ट्र में सियासी उठापटक लगातार जारी है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत एक नई तस्वीर के साथ करते हैं। दरअसल शिवसेना के और भी विधायक जो है वो गुवाहाटी पहुंचे, लेकिन जब वो गुवाहाटी पहुंचे तो वो एकनाथ शिंदे के पैर छूते हुए नजर आए। अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। सुबह सुबह शिवसेना के 3 विधायक बताए जा रहे हैं जो गुवाहाटी पहुंचे हैं और इनमें से कुछ विधायक एकनाथ शिंदे के पैर छूते हुए नजर आए। हालांकि आपको याद होगा, न्यूज 18 इंडिया ने कल ही आपको तस्वीरें दिखाई थी जब उद्धव ठाकरे ने अपना सरकारी आवास वर्षा खाली कर दिया था और वो अपने निजी आवास मातोश्री चले गए थे। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने एक इमोशनल कार्ड खेला और फेसबुक लाइव के जरिए राज्य की जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा शिवसेना का अगर कोई भी विधायक उनसे ये कह दे कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कह दे तो वो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या काम आएगा उद्धव ठाकरे का ये इमोशनल कार्ड। जिस तरह से एकनाथ शिंदे की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास अब कुल मिलाकर 45 विधायकों का समर्थन है। इसके बाद तो सवाल ये है कि शिवसेना के असली बॉस क्या शिंदे हैं, क्योंकि देखिए आपने देख लिया कि आखिर किस तरीके से एक तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगातार शिवसेना के विधायक जो है वो गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, लेकिन लगातार बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अरुण सिंह मातोश्री के बाहर से हमारे साथ मौजूद है, यतेंद्र हमारे साथ देवेंद्र फडणवीस के घर से मौजूद है। सबसे पहले यतेंद्र का रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, ये जानकारी मिल पा रही कि 3 और विधायक जो है वो गुवाहाटी पहुंचे हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल अनुपमा, आंकड़ों का खेल लगातार जारी है। कल रात तक 34 एमएलए शिंदे के खेमे में थे और आज जो खबर आ रही है कि रातों रात यानी कि आज सुबह ही 3 और एमएलए टूटकर शिंदे के खेमे में पहुंचने की तैयारी में वो सूरत पहुंच गए हैं और उसके बाद उन्हें गुवाहाटी ले जाया गया। यानी कि 37 विधायक, अगर ये आंकड़ा सही है, क्योंकि 37 विधायक की चाहिए नई शिवसेना, यानी कि जो असली शिवसेना की जो लड़ाई चल रही है दोनों गुटों में, वो शिंदे के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये 37 विधायक शिवसेना के ही हैं तो असली जो कह सकते हैं मुखिया जो होगा, जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, वो एकनाथ शिंदे ही होंगे। हालांकि कल एक बार कोशिश की थी उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेलने की, राजनीति में उन्होंने इमोशनल कार्ड की एंट्री कराई। मातोश्री निकले, पूरे ताम झाम के साथ निकले, कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया गया, हजारों की संख्याओं में कार्यकर्ताओं को सड़कों पर पहुंचाया गया और उससे पहले जो फेसबुक लाइव किया गया उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर एक भी विधायक सामने आ जाता है तो वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है। ऐसा ही इमोशनल कार्ड बाला साहब ठाकरे ने 1992 में जुलाई में खेला था जब उन पर इस्तीफे का दबाव था, तो उन्होंने कहा वो पार्टी प्रमुख का पद छोड़ देंगे अगर एक भी शिव सैनिक उनके सामने आकर कह देगा। लेकिन ये तो शुरुआत है, जिस तरीके से लगातार कह रहे थे एकनाथ शिंदे की शुरुआत है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी, आपको बता दें शरद पवार के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें कई बड़े मंत्री भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें मंत्री जितेंद्र आव्हाड जो है वो भी पहुंचे हैं। मौजूदा सियासी संकट पर वहां पर चर्चा हो रही है। दिलीप वलसे पाटिल के साथ ये बड़ी बैठक चल रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री है दिलीप वलसे पाटिल और उनके साथ ये बैठक चल रही है। आपको याद होगा कि कल भी देखिए गृह मंत्री जो है वो लगातार इस पूरे मौजूदा हालात पर जो है वो चर्चा कर रहे थे। एक तरफ शरद पवार लगातार बैठक कर रहे थे, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस बैठक कर रहे थे। सीधे लिए चलते अरुण के पास जो मातोश्री के बाहर मौजूद है। अरुण, क्या जानकारी है? कई बड़े नेता जो है अब लगातार बैठक कर रहे हैं, गृह मंत्री पूरे मौजूदा सियासी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए अनुपमा, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस वक्त मातोश्री के सामने खड़ा हूं और ये मातोश्री आप देखिए कि महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कई दशकों से सबसे प्रमुख केंद्र आ रहा है। बाला साहब ठाकरे यहीं से सियासत करते थे। आज की मैं तस्वीरें दिखाऊं तो भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर बुला लिया गया है। पुलिस की कई गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं क्योंकि शिव सैनिकों के यहां कल रात की तरह आने का अंदेशा है और शिव सैनिक इस समय इमोशनल हैं, काफी नारेबाजी कर रहे हैं। जब से उद्धव ठाकरे ने अपना आधिकारिक बंगला छोड़ करके मातोश्री में वो शिफ्ट हुए हैं, तब से ही शिव सैनिक काफी नाराज भी हैं और काफी इमोशनल भी हैं। मैं इस वक्त उनके घर के सामने मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, शिवसेना युवा सेना की तरफ से एक यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है और ऐसे पोस्टर कई जगह पे लगाए गए जिसमें कहा गया है साहेब आम्ही सदैव आपल्या सोबत।
इसका मतलब है कि वो साहब संबोधित करते हैं जो कार्यकर्ता हैं उद्धव ठाकरे को और कह रहे हैं हम हमेशा आपके साथ हैं। तो ये जो घर है, ये मातोश्री जो है, ये सिर्फ एक घर नहीं है, सियासत का केंद्र रहा है महाराष्ट्र की पिछले कई दशकों से। और बड़े बड़े राजनेता यहाँ पर आते रहे हैं और बड़े बड़े राजनेता यहाँ से बाला साहब ठाकरे के साथ गठबंधन से लेकर के सियासत की बात करते रहे। तो ये अगर इस वक्त मैं आपको दिखाऊं मातोश्री के सामने, देखिए यहाँ किसी को भी बिना चेकिंग किए अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बहुत ही जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल अरुण, बिल्कुल। और यही वजह है कि कल जब हमने वो तस्वीरें देखी थी कि मातोश्री जब उद्धव ठाकरे पहुंच रहे थे, मातोश्री सिर्फ एक बंगला नहीं है, लोगों के इमोशंस वहां से जुड़े हुए हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। यही वजह थी कि रोड पूरी तरीके से खचाखच भरी हुई थी। अब देखिए, दर्शकों को 5 तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर शिवसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो क्या है। क्या पार्टी बचाने की चुनौती है, सत्ता बचाने की चुनौती है, क्या है? अब देखिए 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिसमें उद्धव के लिए सरकार बनाने से बड़ी संकट जो है वो पार्टी बचाने का आ चुका है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि 40 से ज्यादा विधायक उनके पास, आपको याद होगा वो लेटर जिसमें उन्होंने 34 विधायकों का साइन किया हुआ पत्र जो है दिखाया था। अब सबकी नजर जो है दरअसल इस बात पर टिकी है कि आखिर आज उद्धव ठाकरे क्या करेंगे। क्या आज वो अपना इस्तीफा दे देंगे या नहीं दे पाएंगे, या फिर क्या उद्धव अपनी सरकार बचाने के लिए कोई नया गेम प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कल दिन भर हमने देखा भी था कि मुख्यमंत्री आवास पर बैठकें लगातार जो है वो चल रही थी। देर रात उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया। तो ये देखिए 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको पिछले 48 घंटे का जो घटनाक्रम है, सियासी घटनाक्रम जो है वो आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ घटनाक्रम जो है वो अब तक हुआ है। एक बार फिर से इन 5 तस्वीरों पर नजर डालिए। लेकिन देखिए, कल जब अपना सरकारी आवास उन्होंने छोड़ा, उसके बाद उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका जेस्चर जो है वो बहुत कुछ कह रहा था। उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो हैं वो गाड़ी से बाहर निकले, उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। तो लगातार देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए एक बार फिर से मैं आपको, क्योंकि मैं खुद मातोश्री के बाहर मौजूद है, एक बार जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आपको बता दूं कि कल यही वो जगह है जहां पर कार्यकर्ता जो है वो खचाखच भरे हुए थे। हजारों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद थे। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने आवास मातोश्री पहुंचने वाले थे, जहां पर बाला साहेब ठाकरे बैठकर राजनीति किस तरीके से करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है, क्या आखिर राजनीति में आगे होना है, वो सब डिसाइड किया जाता था। लेकिन शरद पवार के घर पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। सीधे शरद पवार के घर आपको लिए चलते हैं। आशीष सिंह मेरे सहयोगी वहां से लगातार जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या जानकारी है? अनुपमा, इस वक्त शरद पवार के घर पे जो है एक बड़ी मीटिंग चल रही है और सबसे अहम बात यह कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। और डिप्लॉयमेंट में आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा कि घर की तरफ कोई भी व्यक्ति, कोई भी मीडिया जो है वो आगे नहीं जा सकती। साफ तौर पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हुए हैं। और सबसे अहम बात यह कि इस वक्त ये जो मीटिंग है वो विधायक दल की मीटिंग से पहले हो रही है। सुनील तटकरे हैं, जयंत पाटिल है, इसके अलावा जो है पार्टी के कई, हसन मुश्रीफ जैसे कई बड़े नेता जो है इसमें शामिल हुए हैं। और इसके अलावा अजीत पवार भी शामिल हो सकते हैं। सबसे अहम बात यह कि अगर आप देखें तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट जो है उसमें पुलिस को डिप्लॉय किया गया है ताकि वीआईपी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट ना होने पाए। साफ तौर पे गाड़ियों को खड़े होने नहीं दिया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह कि शरद पवार की ये जो मीटिंग है वो काफी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि वर्षा बंगलो पे से जिस तरह से कल मुख्यमंत्री रवाना हुए थे उसको लेकर अजीत पवार ने नाराजगी जताई हुई थी कि हालात ऐसे नहीं है कि जिसमें जो है मुख्यमंत्री इस तरह से भावुक होकर कॉल ले सके। और उसके बाद ही इस मीटिंग को फिलहाल शरद पवार के घर पे बुलाया गया है। शरद पवार की जो है आखिरकार क्या आम राय बनती है पार्टी के बड़े नेताओं की, उसके बाद जो है विधायकों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और सबसे अहम बात यह कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट आपको दिखाई पड़ जाएगा जिसमें कड़े बंदोबस्त रखा गया हुआ है। जो घर है बना के रखिएगा। फिर लौटेंगे आपके पास कि आखिर शरद पवार की मीटिंग से क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि शरद पवार को भी देखिए जो है चाणक्य कहा जाता है, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बहुत कुछ समझते हैं। फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए पिछले 24 घंटे में सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बदली है, लोगों के मूड बदलते हुए नजर आए। संजय राउत की अगर हम बात करें तो संजय राउत किस तरीके से पहले तल्ख तेवर जो है वो अपनाते हुए नजर आए थे, और उसके बाद कल उन्होंने सीधे तौर पर हथियार डालते हुए कह दिया कि देखिए महाराष्ट्र की जो विधानसभा है वो भंग होने की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में कल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने फेसबुक के जरिए
रही है, जनता को संबोधित किया। उसके बाद आत्मविश्वास बढ़ा संजय राउत का और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, ये बात संजय राउत की तरफ से कही गई। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बहुमत साबित किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं। हालांकि देखिए, दल बदल कानून के हिसाब से अगर समझा जाए, अगर 2/3 एकनाथ शिंदे के पास विधायक नहीं होते हैं तो ऐसे में ये पूरा मामला जो है कानूनी दांवपेच में भी फंस सकता है। एक बार आपको सुनाते हैं संजय राउत ने क्या कुछ दावा किया है सरकार को लेकर, सुनिए। ऐसी कोई बात नहीं हो गई है, मैं आपको बताता हूँ, ये आप गलत न्यूज चला रहे हो जी। पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। तो देखिए, आप संजय राउत को सुन रहे थे, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, हम जो है सरकार बचाने में कामयाब है, हम जो है विधानसभा में बहुमत भी साबित कर सकते हैं। हालांकि आपको कल का उनका वो तेवर याद कीजिए जब पूरी तरीके से हथियार डालते हुए वो कह रहे थे कि देखिए, हम जो है अब सरकार हो सकता है कि ना बचा पाए और हो सकता है कि विधानसभा भंग करने की तरफ जो है वो इशारा कर रही है, जिस तरीके का सियासी पूरा घटनाक्रम है। लेकिन इन सब के बीच में जब उद्धव ठाकरे आए सामने, उन्होंने जनता को संबोधित किया, उसके बाद आत्मविश्वास संजय राउत का इतना बढ़ता हुआ नजर आया कि उन्होंने कहा, मराठी में उन्होंने जो है ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि हम हारेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और उसके बाद आज वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे। सीधे लिए चलते अरुण के पास, मातोश्री के बाहर मौजूद है। अरुण, जरा दर्शकों को आसान शब्दों में सबसे पहले ये समझाइए कि आज पूरे दिन में कितनी बैठकें होने वाली और आगे आज क्या कुछ हो सकता है। देखिए, जहां तक बैठकों का सवाल है, उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है, अपने वरिष्ठ सांसदों की बैठक बुलाई है, विधायकों की बैठक बुलाई है, मंत्रियों की बैठक बुलाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मातोश्री के बाहर पुलिस का इंतजाम है, जबरदस्त सुरक्षा घेरा है। वो मुख्यमंत्री हैं, ये बात सही है संजय राउत जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कब तक, सवाल तो ये बड़ा है कि कब तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस ही फैसला होता है, वहीं पर बहुमत साबित करना होता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कल भी कि एक टेक्निकल पॉइंट ये उनके साथ है, उनके पक्ष में है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष एनसीपी के हैं और अगर वो व्हिप जारी करके एक बैठक बुलाते हैं विधायकों की जो नहीं आते हैं, एकनाथ शिंदे के साथ हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए लिखें वो डिप्टी स्पीकर को, इन सब कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा उनको समय मिल जाएगा। लेकिन खिसक चुकी है उनकी जमीन, उनके विधायक जा चुके हैं और इतनी संख्या में जा चुके हैं कि उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री रह पाना नामुमकिन है। लगभग मैं नामुमकिन शब्द बेहद तौल करके समझबूझ के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि विधायकों की संख्या नहीं। एक बार फिर मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको, जरा ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से उनके घर के बाहर पोस्टर लगा है उद्धव ठाकरे को लेकर। और दूसरा पोस्टर यहाँ से ठीक सामने एक चौराहा है, देखिए शिव सैनिकों का जो ये उनके प्रति दीवानगी है, शिवसेना के प्रति। आखिर इन बैठकों का नतीजा क्या निकल पाएगा, क्या उद्धव ठाकरे बहुमत साबित कर पाएंगे या अपनी सरकार बचा पाएंगे? भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं। और खुद बचकर निकल जाएगा, क्योंकि यूक्रेन में जो हो रहा है वो वॉर क्राइम है। रमजान कादिरोव को पुतिन का कटप्पा भी कहा जा रहा है, क्योंकि माना जाता है कि कादिरोव उनके लिए जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और चेचनिया के अलगाववादियों को यही बात खलती है, उन्हें न पुतिन पर यकीन है और न रमजान कादिरोव पर। इन लोगों का कहना है कि कादिरोव के करीब 2500 लोग यूक्रेन में लोगों की जान ले रहे हैं, लेकिन वो असली चेचन नहीं है, बल्कि चेचन समुदाय का नकाब पहने रूस के नागरिक हैं, जो ये दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन में नरसंहार रूस के लोग नहीं बल्कि चेचन कर रहे हैं। यानी यूक्रेन और चेचनिया के अलगाववादी ये कह रहे हैं कि रूस चेचन समुदाय को बेवकूफ बना रहा है और अपना मतलब निकालने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। रूस के चेचनिया में अलगाववादी चाहते हैं कि रूस चेचनिया पर अपना अधिकार न जमाए। यूक्रेन ने चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाकों का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें भेड़ों का एक झुंड सड़क पर जाता दिखाई दिया। इन भेड़ों पर रूसी हमले के समर्थन का प्रतीक बन चुके Z निशान बने थे और भेड़ों का यह झुंड एक सड़क से गुजरता नजर आया। भेड़ों के ऊपर वही Z निशान बना था जिसे जंग की शुरुआत से ही पुतिन की सेना ने अपने टैंकों, ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, Z निशान रूस के यूक्रेन पर हमले के समर्थन का प्रतीक बन गया।
लेकिन अब उसी निशान का सहारा लेकर यूक्रेन रूसी सेना के साथ मिलकर जंग लड़ रहे चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ा रहा है। यूक्रेन ने यह वीडियो जारी करते हुए तंज किया कि कादिरव की टिकटॉक फौज की नई टुकड़ी आ गई। असल में यूक्रेन कई बार इस तरह के दावे करता रहा है कि रमजान कादिरव के लड़ाके असली जंग लड़ ही नहीं रहे, और अपने दावे को सही साबित करने के लिए यूक्रेन ने कई बार ऐसे वीडियो भी जारी किए जिनमें दावा किया गया कि चेचन लड़ाके बिना किसी टारगेट के ही फायरिंग कर रहे हैं, यानी वो सिर्फ दिखावे की जंग लड़ रहे हैं और ऐसे दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं जो दिखाई ही नहीं देता। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने तो चेचन लड़ाकों की लड़ाई के उन वीडियो को भी झूठा बताया जिनमें वो यूक्रेन की सेना के ऊपर भीषण हमले करते हुए दिखाई दिए। यूक्रेन ने जंग के बीच एक ऐसा ही वीडियो जारी करके पहले भी कादिरव के लड़ाकों की हंसी उड़ाई थी। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए उस वीडियो में 3 चेचन लड़ाके एक सड़क पर खड़े होकर जोरदार फायरिंग करते नजर आए थे।